नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है वास्तु की इस सीरीज के अंदर। तो अगली दिशा, जिस दिशा के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, वो दिशा है ईशान कोण, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। वो पॉइंट जहां पर नॉर्थ और ईस्ट मिलते हैं, जिसको हम ईशान कोण कहते हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। जब ब्रह्मा जी ने कहा था कि ये मेरा मनसपुत्र है और उसे ये आज्ञा दी थी कि पृथ्वी पर जाकर के औंधे मुंह लेट जाओ, तो वास्तु पुरुष का सर का हिस्सा जो है वो इस दिशा में आया था। वास्तु पुरुष का सर का हिस्सा यानी कि हमारे सर का हिस्सा, यानी कि हमारे माइंड से जुड़ी हुई सारी बातें इस दिशा के साथ जो है वो देखी जाती हैं। तो अक्सर लोग जब भी परेशान जिंदगी के अंदर होते हैं, वो किस कारण से परेशान हैं? क्योंकि उन्हें स्वयं की प्रॉब्लम्स का रास्ता नहीं पता। तो स्वयं की प्रॉब्लम्स का जब रास्ता नहीं पता, तो इसका मतलब क्या है कि आप जिंदगी के अंदर जब जब भी परेशानियां बन करके आपके आसपास आती हैं, तो आप उसका रास्ता निकालने में असमर्थ रहते हो। अक्सर लोग सिर्फ ये बात भी करते हैं ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा, तो इसका मतलब इस दिशा के अंदर कहीं ना कहीं इम्बैलेंस है। माइंड के अंदर ब्लॉकेजेस का हो जाना, माइंड के अंदर क्लैरिटी का बिल्कुल ना रहना, दिमाग के ऊपर बोझ बने रहना, ये सब परेशानियां यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अगर एक बच्चे को इसकी समस्या होगी, अगर एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन होंगे, तो बच्चे को ये पता नहीं होगा कि उसे कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसे अपनी ज़िंदगी का लक्ष्य क्लियर नहीं होगा। आप उससे पूछोगे कि ज़िंदगी में क्या बनना चाहते हो, क्या एम है, तो बच्चा आपको उत्तर नहीं दे पाएगा। अगर जॉब करने वाले के ऊपर इसका दुष्प्रभाव होगा, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? जॉब में बैठा हुआ होगा पर लॉस्ट होगा, जिसके कारण से बार बार उसका और उसके बॉस का कहीं ना कहीं आपस में संबंध अच्छा नहीं रहना, ये सिम्टम्स दिखेंगे। और कहीं ना कहीं जॉब में बेस्ट कैसे परफॉर्म करना है, उस व्यक्ति का दिमाग भी जो है वो काम नहीं करेगा। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं, तो आप अपने बिजनेस को कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, क्योंकि हर एक व्यक्ति की एक ख्वाहिश होती है कि वो अपना काम करता है बट उस काम को बढ़ाना चाहता है। तो आप देखेंगे आपकी समझ जो है वो बंद हो जाती है अगर बिजनेस का एक्सपैंड करने का प्रयास करेंगे। तो ये किन किन लोगों को देखने को मिलेगा? जिनके एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशंस होंगे और कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट से जुड़े हुए दुष्प्रभाव भी उस घर के अंदर होंगे। अब ये ईशान कोण है, जिसको स्थान किसका माना गया? एस्ट्रोलॉजिकली बृहस्पति का स्थान माना गया। और इस दिशा में जब इम्बैलेंसेस महिलाओं के लिए आते हैं, तो किस तरह से आते हैं? सबसे पहले तो महिलाएं जो कि घर का आज अगर कोई काम कर रही हैं, क्योंकि आजकल मैक्सिमम महिलाएं हैं वो भी वर्किंग हैं, पर जो महिलाएं घर को हैंडल कर रही हैं, वो अपने घर को अच्छे से हैंडल करने में असमर्थ होंगी। उनकी समझ, उनकी बुद्धि जो है वो ढंग से साथ नहीं देगी। क्यों? क्योंकि महिलाओं को एक साथ बहुत सारे काम घर के करने होते हैं, बट आप देखेंगे उनको उस काम में भी चैलेंजेस आने शुरू होंगे। छोटी छोटी बातें भूलनी शुरू हो जाती हैं। कहाँ पर कौन सा सामान रखा है ये भूलना शुरू हो जाता है, क्या काम करने लगे थे वो भूलना शुरू हो जाता है। दिमाग हमेशा लॉस सा रहता है। ऐसी परेशानियां आनी शुरू होती हैं जब भी कभी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर इम्बैलेंसेस आते हैं। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर अगेन कौन कौन से इम्बैलेंस आते हैं? तो सबसे पहला इम्बैलेंस वही जिसकी हम बात कर रहे हैं, टॉयलेट सीट। टॉयलेट सीट यहाँ पर अगर आ जाती है, क्योंकि ये वास्तु पुरुष का सर है, और सर मतलब हमारे विचारों की दुनिया, और यहाँ पर अगर टॉयलेट सीट आ गई, तो इसका मतलब हम अपने विचारों का उत्तमता से लाभ नहीं ले पाते। हमारे दिमाग के अंदर एक व्यक्ति क्या करके कहता है? वो कहता है कि मैं ना थॉटलेस हो गया हूँ, मेरा दिमाग बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा, दिमाग जैसे खाली सा हो गया है। ये शब्द व्यक्ति इस्तेमाल करने शुरू कर देते हैं जब भी यहाँ पर टॉयलेट सीट आ जाती है। इसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे मिथ हैं कि ये टॉयलेट सीट कैंसर देती है, नहीं देती। हम उस विषय पे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये विषय स्वयं की बुद्धिमत्ता के साथ जुड़ा हुआ है। अगर टॉयलेट नॉर्थ ईस्ट के अंदर कैंसर दे रहा है, तो क्या जितने भी घर हमारे इस दुनिया पे हैं सबको कैंसर हो गया? तो हम इस विषय को थोड़ा सा दूर रखते हुए, इस नेगेटिविटी को दूर रखते हुए, सिर्फ इसके दुष्प्रभाव जिंदगी के अंदर कैसे आते हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। और अगर एक नया घर बनाने जा रहे हो, तो यस, यहाँ पर आइडल टॉयलेट सीट रिकमेंडेड नहीं होती कि यहाँ पर आप टॉयलेट सीट बनाएं। इसको क्यों नहीं कहा जाता कि रिकमेंडेड है? क्योंकि ये वास्तु पुरुष के सर का हिस्सा है,
और इसलिए यहाँ पर मंदिर का होना आइडल जो है वो माना जाता है। क्यों माना जाता है? बिकॉज यहाँ पर मंदिर होना यानी कि इस मंदिर के अंदर आप क्या करेंगे? देवी देवताओं को स्थापित करेंगे, और देवी देवताओं को स्थापित करना मतलब आपकी जिंदगी के अंदर देवीय विचारों का जुड़ जाना। आप जिंदगी के अंदर लाइफ को बहुत पॉजिटिव तरीके से देखते हैं जब भी कभी नॉर्थ ईस्ट के अंदर मंदिर आ जाता है, जब भी कभी यहाँ किचन आ जाती है, क्योंकि किचन अग्नि तत्व का स्वरूप है, तो उस घर के अंदर लोगों का गुस्सा जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा देखने को मिलता है। घर के अंदर लड़ाई झगड़े कलेश भी होते हैं अगर घर की किचन यहाँ पर है और उसको बैलेंस नहीं किया गया। अगर मान लीजिए यहाँ पर किचन है और आप उसको बैलेंस करना चाहते हैं, तो हरे रंग का पत्थर या पीले रंग का पत्थर दोनों लगाए जाते हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन की सिचुएशन क्या है। बट आप कॉमनली अगर आप देखें, पीले रंग का पत्थर आप लगा सकते हैं, हरे रंग का पत्थर भी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली लगाया जा सकता है। और दूसरा इम्बैलेंस कौन सा होता है? जब ये दिशा कहीं ना कहीं किसी कारण से वास्तु पुरुष के एंगल से अगर देखें और इस दिशा के अंदर अगर कहीं कट आ रहा है, कट आ रहा है मतलब जो एनर्जी फील्ड्स यहाँ पर बनती हैं, दिति शिखी अदिति, ये सब एनर्जी फील्ड्स बनती हैं नॉर्थ ईस्ट यानी कि ईशान कोर की ओर। और इसका डायरेक्ट जुड़ाव किसके साथ है? नक्षत्रास के साथ है, जो कि एस्ट्रोलॉजिकल नक्षत्रास आपकी कुंडली में कहीं ना कहीं प्लेस्ड होंगे। तो जब भी कभी वो इम्बैलेंसेस बन जाते हैं तो आप देखेंगे आपकी जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं मेंटल पीस जो है वो जाता चला जाता है और कुछ ना कुछ चैलेंजेस आते चले जाते हैं। तो इस दिशा के अंदर अगर कट है तो उसको स्पेस एक्सटेंशन टेक्निक यूज करके उसको ठीक किया जा सकता है। आप स्पेस एक्सटेंशन टेक्निक को जानने के लिए किसी एक अच्छे कंसल्टेंट का सहारा भी ले सकते हैं। और इस दिशा के उत्तम लाभ लेने के लिए आप जिस भी धर्म के साथ जुड़े हुए हैं, जिस भी रिलीजन के साथ जुड़े हैं, उस धर्म का चिन्ह, जैसे कि अगर मैं हिंदू दर्शन की बात करूं तो ओंकार का चिन्ह यहाँ पर या स्वास्तिक का चिन्ह जो है, अगर यहाँ पर हल्दी से बना करके इस दिशा में लगाया जाए तो इस दिशा के उत्तम लाभ आप ले पाते हैं। और ये दिशा क्या फिक्स करेगी कि आपकी जिंदगी में आपका माइंड जो है बिल्कुल सेटल रहे, आप किसी भी तरह की कंफ्यूजन में ना रहें, क्योंकि व्यक्ति के जिंदगी के अंदर जब कंफ्यूजन जगह ले लेती है तो व्यक्ति के लाइफ से क्लैरिटी दूर होती चली जाती है। और जैसे ही क्लैरिटी दूर होगी, बच्चे हैं तो पढ़ाई में नहीं आगे जा पाएंगे, जॉब में है तो जॉब में ग्रो नहीं कर पाएंगे, बिजनेसमैन है तो बिजनेस को आगे एक्सपैंड नहीं कर पाएंगे, घर की महिला है तो घर की महिला क्या कर पाएगी? घर को मैनेज नहीं कर पाएगी। तो इस दिशा को ध्यान में रखिए, इसके असंतुलन जो है वो ध्यान में रख करके आपको क्या करना है? इस दिशा के असंतुलन को दूर करना है। और साथ ही साथ में इस दिशा में, क्योंकि ये जल तत्व की दिशा है, यहाँ पर अगर अगेन पीला रंग आ जाता है या पृथ्वी तत्व बहुत ज्यादा आ जाता है तो भी माइंड के अंदर ब्लॉकेजेस देखने को मिलती हैं। नया घर बना रहे हैं तो सुनिश्चित कीजिए कि यहाँ पे स्टोरेज ना हो, भारी सामान ना रखा हो, क्लटर ना रखा हो, तो आपकी जिंदगी के अंदर आपका माइंड जो है बिल्कुल हल्का रहेगा, यानी कि आप लाइफ के डिसीजंस जो हैं वो अच्छे से ले पाएंगे। तो अगली वीडियो के अंदर अगली दिशा के साथ वापस से मिलूंगा, तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूं। धन्यवाद।